सईद जद्दा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, जबकि इसके साथ ही इसका हमवतन दूसरा मिस्री हाजी भी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे से आसूदगी छलक रही थी। दोनों हज के मनासिक अदा करने के बाद वतन वापस जाने वाले हाजियों में शामिल थे। अचानक सईद के साथ बैठे हाजी ने एक लंबी सी सांसें ली और अपना तारुफ कराया। मैं बिजनेसमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10वां हज है। अल्लाह पाक का मेरे ऊपर बड़ा फजल है और मैं समझता हूँ कि हर हज के बाद मुझे रब से ज्यादा करीब होने का मौका मिला है। इसके बाद इसने अस्ताफिराना नजरों से सईद की तरफ देखा, गोया जवाबन इसके तारुफ का मुंतजिर हो। सईद मुस्कुरा दिया और बोला, भाई मेरे हज का किस्सा कुछ ज्यादा ही तवील है। मैं आपका सर खाना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, एक तो हम यहाँ इंतजार के सिवा कुछ कर ही नहीं रहे, दूसरा यहाँ खाने की हर चीज बाहर से 20 गुना ज्यादा महंगी है। बस एक सर ही तो खाने को फ्री में है। दूसरे हाजी अब्दुल बारी ने हंसते हुए कहा। सईद ख्यालों में खो गया, गोया फैसला ना कर पा रहा था कि अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करे। मेरे भाई, मैं एक प्राइवेट अस्पताल में फिजियोथेरापिस्ट हूँ। सईद ने आखिरकार बोलना शुरू किया। मैंने 30 साल अपनी तनख्वाह में से थोड़ी थोड़ी रकम कटवा कर इस हज की तैयारी की है। इस साल मेरे हज के अखराजात पूरे हो गए थे, जिन्हें मैं अस्पताल के फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेकर निकला ही था कि एक खातून को देखा जिसका बेटा एक्सीडेंट में तकरीबन माजूर हो गया था, मगर पिछले 6 माह में मेरी अनथक मेहनत और प्यार और शफकत की वजह से वो 50% ठीक हो गया था, जबकि उम्मीद थी कि मजीद 6 माह के बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। इस खातून ने मुझे सलाम किया और बुझे हुए लहजे में बताया कि वो लोग अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं, शायद फिर हमारी मुलाकात ना हो, लिहाजा मैं आपको ढूंढ रही थी, जिस पर मुझे काफी अचंभा हुआ। मुझे लगा कि जैसे वो मेरे इलाज से मुतमईन ना हो। क्या आप मेरे तरीके इलाज से मुतमईन नहीं है? मैंने इस खातून से सवाल कर ही दिया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। आपने तो बच्चे को डॉक्टर की बजाय बाप बनकर संभाला है। मेरा तो रवां रवां आपको दुआएं देता है। आपने अपनी ड्यूटी से हटकर इसको विजिट किया और तोहफे तहाइफ भी दिए, जिसके लिए हम मियाँ बीवी आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। फिर आप अस्पताल छोड़कर क्यों जा रही हैं? मैंने हैरानी से पूछा, मगर वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर मरीज के कमरे की तरफ चल दी। मैं सीधा एडमिन ऑफिस की तरफ गया और बच्चे का कमरा नंबर बताकर पूछा कि ये लोग अस्पताल क्यों छोड़ रहे हैं। वो छोड़ नहीं रहे, बल्कि इनको कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है। लड़के का वालिद जॉब से फारिग कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल के चार्जेस देने के काबिल नहीं, लिहाजा इनको कमरा खाली करने के लिए कह दिया गया है। मैं वहाँ से मैनेजर साहब के ऑफिस में गया और इनसे दरख्वास्त की कि बच्चे को इलाज जारी रखने की इजाजत दी जाए, मगर मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मदीर ने निहायत रुखाई से कहा कि सईद, ये एक प्राइवेट अस्पताल है, कोई चैरिटी इदारा नहीं है। यहाँ वही इलाज करा सकता है जो अखराजात की सकत रखता हो। मुदीर के 2 टोक जवाब सुनकर जो ही मैं मुड़ा तो मेरा दायां हाथ मेरी जेब से टकराया, जिसमें मेरे हज के पैसे रखे हुए थे। दफ्तर से निकलकर मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ए अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है कि मुझे तेरे घर आने का किस कदर शौक है, और अब जबकि मेरा ख्वाब एक हकीकत बनने वाला है तो इस बच्चे की जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ए अल्लाह, मैं मजबूर हूँ, मगर तू तो बेनियाज है। मैं हज पर ना आ सका, तब भी मुझे अपने फजल से महरूम मत करना। मैं वहाँ से सीधा अकाउंटेंट ऑफिस में आया और इस बच्चे के अगले 6 माह के अखराजात जमा कराकर इसके डिस्चार्ज ऑर्डर्स कैंसिल करा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल सुकून से भर गया था, मगर हज पर ना जा सकने की कसक अपनी जगह थी। फिर आपने अपने हज के अखराजात इस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए, तो आप हज पर कैसे आ गए? अब्दुल बारी ने बेचैनी से सवाल किया। मैं जब घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक मंजर मेरी नजरों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ किया था, कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमुए के साथ अपनी आवाज मिलाकर इनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और मैं बहते आंसू के साथ ही सो गया। मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूँ और लोग मुझे मेरा नाम ले लेकर हज की कबूलियत की बशारतें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ए सईद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया, तूने जमीन से पहले आसमान पर हज किया है, हमारे हज की कबूलियत के लिए भी
दुआ करो। इसी कैफियत में फोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। फोन पर अस्पताल का मैनेजर था जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है। वो अपने खास मुआलिज के बगैर कभी नहीं जाता, मगर इस दफा इसके मुआलिज की बीवी शदीद बीमार हो गई है, जो बीवी को इस हाल में छोड़कर बॉस के साथ हज पर नहीं जा सकता। लिहाजा आपको इनके साथ भेजने का फैसला किया गया है। आप अपने जरूरी कागजात अस्पताल के एडमिन ऑफिस पहुंचा दें। मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के नफल अदा किए, फिर कागजात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूं अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतजाम कर दिया। हज के बाद अस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमत का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े और मैंने इसको बताया कि इसने मुझे हज कराकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मुझे अपना खादिम बना लिया है। लिहाजा मैंने जो भी इसकी खिदमत की है वो इसके एहसान के मुकाबले में कुछ नहीं है। लिहाजा वो मुआवजे की बात करके मुझे गुनाहगार ना करे। फिर मैंने इसको सारा वाकया तफसील के साथ सुनाया, जिस पर इसने मक्के से ही फोन करके इस बच्चे के मुकम्मल इलाज तक इसे अस्पताल में बिला मुआवजा रखने के अहकामात जारी कर दिए। इस खातून के शोहर को अपनी एक फैक्ट्री में प्रोवाइजर की पोस्ट पर रख लिया और अस्पताल इंतजामिया को मेरे साथ पैसे मुझे वापस करने के लिए कह दिया। यूं अल्लाह पाक ने मुझे फ्री में हज करा दिया। अब्दुल बारी की आंखों से आंसू जारी थे। इसने उठकर सईद का माथा चूमा और इसे मुबारक दी और कहा कि मैं समझता था कि मैंने 10 हज करके अल्लाह पाक का बहुत कुर्ब हासिल किया है, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे ऐसे 1000 हज भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं। मैं तो खुद हज पर आता रहा, जबकि तुझे तो अल्लाह ने खुद ही उठाकर अपने घर लाया है। हाज सईद, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की दुआ भी कर दो। अल्लाह तुम्हारे हज में बरकत दे। आमीन सुम आमीन।